13 अक्टूबर बुधवार को शारदीय नवरात्रि का 8वां दिन है। नवरात्रि के 8वें दिन माता महागौरी की पूजा की जाती है। जो लोग पूरे नवरात्रि का व्रत नहीं रख पाते, वे अष्टमी के दिन व्रत रखकर माता महागौरी की पूजा अर्चना करते हैं। महागौरी के पूजन के लिए सुबह से ही मंदिरों में भीड़ लग जाती है। माँ गौरी को हलवा और पूड़ी बहुत पसंद है, इसलिए इस दिन ज्यादातर घरों में हलवा, पूड़ी और काले चने प्रसाद के तौर पर बनाए जाते हैं। इसके अलावा माता को नारियल का भोग भी लगाया जाता है। यदि आप नवरात्रि में पूरे 9 दिन तक माता रानी के व्रत नहीं रख सके हैं, तो अष्टमी के दिन माता की विशेष पूजा करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। नवरात्रि के 8वें दिन माँ के 8वें स्वरूप महागौरी की उपासना की जाती है। माँ की 4 भुजाएं हैं। माँ अपने एक हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए हैं, दूसरे हाथ में अभय मुद्रा है, तीसरे हाथ में डमरू सुशोभित है और चौथे हाथ में वर मुद्रा है। माँ का वाहन वृष है, साथ ही माँ का वर्ण श्वेत है। माँ से जुड़ी एक प्रचलित कथा ये है कि अपने पूर्व जन्म में माँ ने पार्वती रूप में भगवान शंकर को पति रूप में प्राप्त करने के लिए कठोर तपस्या की थी। तब शिव जी को पति स्वरूप में प्राप्त किया था। शिव जी की प्राप्ति के लिए कठोर तपस्या करते हुए माँ गौरी का शरीर धूल मिट्टी से ढककर मलिन यानी काला हो गया था। जब शिव जी ने गंगा जल से इनके शरीर को धोया, तब गौरी जी का शरीर गौर व दैदीप्यमान हो गया। तब ये देवी महागौरी के नाम से विख्यात हुई। तो आइए जानते हैं किस तरीके से माँ महागौरी की पूजा अर्चना की जाती है। सबसे पहले पूजा के स्थान को गंगा जल से पवित्र करें। जमीन पर चौक बनाकर फिर चौकी या पाटा रखें। उस पर एक लाल रंग का कपड़ा बिछाकर माता रानी की तस्वीर रखें। चौकी पर श्री गणेश, वरुण, नवग्रह भी रखें। इस दिन माता की तस्वीर के समक्ष मिट्टी के गौर जरूर रखने चाहिए। मिट्टी के गौर को माता पार्वती का महागौरी स्वरूप माना जाता है। इसके बाद गणपति की पूजा करें और माता रानी और महागौरी का प्रतीक गौर को 7 बार सिंदूर अर्पित करें। और सुहागिन महिलाएं इस सिंदूर को मां को अर्पित करने के बाद अपनी मांग में भी लगाएं। इसके बाद धूप, दीप, अक्षत, पुष्प आदि अर्पित करें। आप चाहें तो सुहाग का सामान भी माता को अर्पित कर सकती हैं। इसके बाद हलवा, चना और पूड़ी का प्रसाद अर्पित करें। फिर महागौरी को सप्तशती मंत्रों से पूजा करनी चाहिए। नवरात्रि में दुर्गा सप्तशती का पाठ करना भी शुभ माना जाता है। आपको बता दें, महागौरी का पूजन करने से महिलाओं को सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पति की दीर्घायु भी होती है। वहीं कुंवारी कन्याओं को मनभावन पति मिलता है। माना जाता है कि जो लोग माता महागौरी को विधि विधान से पूजन अर्चना करते हैं, उनके घर में सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। आमतौर पर लोग नवरात्र के 9वीं में कन्या पूजन के तौर पर 9 कन्याओं को घर बुलाकर भोजन करवाते हैं और दक्षिणा देकर ससम्मान विदा करते हैं। लेकिन आप अष्टमी के दिन भी कन्या पूजन कर सकते हैं, इसे भी श्रेष्ठ माना जाता है। कन्या पूजन में ध्यान रखें कि कन्या 2 वर्ष से लेकर 10 साल तक की ही होनी चाहिए।